मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं। काइंडली नए आने वालों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, आज फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया। सेकंड डे ऑफ द लॉन्ग मार्च। इमरान खान साहब ने दोबारा आज वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च के साथ खिताब किया। आपको बताएं कि आज लंदन में जो पाकिस्तान की जग हसाई हुई है, ये पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक केस डेली मेल के एक राइटर है, उनका नाम है, जर्नलिस्ट है, उनका नाम डेविड रोज है। डेविड रोज के ऊपर इन्होंने हत्या के इज्जत का दावा किया था कि उन्होंने हमारे ऊपर, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के एमा के ऊपर हमारे ऊपर एक हद तक अमेज इल्जाम लगाया है, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था और करप्शन का इल्जाम था, उसमें उन्होंने उनके खिलाफ वहां की अदालत में रिट दायर की थी। ये रिट जो दायर होती है, ये 2019 के अंदर रिट दायर होती है। आपको बताएं कि डेविड रोज ने 14 जून 2019 को एक डेली मेल न्यूज पेपर है बरतानिया का, उसके अंदर उन्होंने एक खबर शाया की। उस खबर के अंदर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का एक अदारा है इरा के नाम से, ये अदारा जो है इसको बरतानिया की तरफ से दी गई एड जो सैलाब ज़दगान और जल्जला के लोगों की तामीर नो के लिए दी गई थी, ये जो 15 लाख पाउंड इरा के अकाउंट में गया, उसमें से 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान साहब ले उड़े। इरा के जो उस वक्त फाइनेंस के जो हेड थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये सारे का सारा काम किया। अली इमरान साहब ने और अली इमरान साहब ने 10 लाख पाउंड वहां से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, इरा के अकाउंट से। उसके बाद उन्होंने ये पैसा बर्मिंघम में भेजा इन्होंने। ये उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दामाद के थ्रू ये पैसा वहां के मफरूर नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में गया। इस बात को लेकर वहां के इस जर्नलिस्ट ने हिम्मत दिखाई और इसने वहां ये न्यूज शाया की, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को भी आड़े हाथों लेते रहे और इस डेविड रोज को भी बातें सुनाते रहे और उसके ऊपर इज्जत हद तक का जो दावा कर दिया। अब वहां पे ये सारे मामला आज जिस तरफ गए, आपको ये बात बताएं कि यहाँ जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके वकील ने वहां पे बताया कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वक्त ना होने की वजह से वो जो अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन वहां के जो मिस्टर जस्टिस निकलन थे, उन्होंने ये कहा कि बेशक वो वजीर आजम है, लेकिन हमारे यहाँ पर बरतानिया के रूल के मुताबिक और मैं एज ए जस्टिस होने के नाते मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरे कागजों के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर और एक आम आदमी एक जैसे हैं, लिहाजा इधर आके जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला सुनाने में। आपको बताएं कि ये 10 लाख पाउंड अली इमरान साहब जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, इन्होंने जो फिनांस मैनेजर थे इरा के, उनके साथ में फ्रांस हेड आप कह सकते हैं मैनेजर, उनके साथ मिलकर ये पैसा वहां से निकाला। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ही इन्होंने वो जो वहां का फाइनेंस मैनेजर था, उसको और उसकी फैमिली को टॉर्चर किया, उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया और उसको टॉर्चर किया गया ताकि वो किसी का नाम ना ले सके। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो नैब वाले दोबारा से उस फाइनेंस मैनेजर को उठाते हैं, तो वो अली इमरान साहब का नाम लेता है और ये खबर लंदन तक पहुंचती है। और लंदन वालों ने क्या किया, डेली मेल वालों ने, उन्होंने तमाम तर जो प्रूफ थे वो इकट्ठे करके उन्होंने ये तमाम तर प्रूफ बरतानिया की अदालत में जमा करवा दिए, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को वहां पे बुलाया गया। उन्होंने कहा जी आप आए और आके फैसला सुने और अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं तो करें। लेकिन वकील साहब को ये बात बखूबी पता थी कि ये यहाँ पे वो काम नहीं चलेगा जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान की अदालतों और बरतानिया की अदालतों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो लोग फैसला सुनाते हैं, हमारे लोग फैसला इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि हमारे लोगों की वीडियोस, ऑडियोज और बहुत सारी फाइल्स हमारी यहाँ की गवर्नमेंट्स या हमारे
मुख्तदर जो हल्के हैं उनके पास पड़ी होती हैं, वो बेचारे थोड़े से मजबूर होते हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से भी वो लोग जरा इस हिसाब से डरे होते हैं, क्योंकि एक एमएनए या एक मिनिस्टर खड़ा होकर ये बात कह देता है किसी भी चीफ जस्टिस तक को कि बेशक उसको उसके बाद उसकी कुर्सी से हटा दिया जाता है सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, लेकिन आपने निहाल हाशमी का एक बयान तो सुना होगा ना कि आप लोगों ने भी इधर ही रहना और आपकी आल औलाद ने भी इधर ही रहना है। फैसले वो करें जो कल आपको बर्दाश्त कर सके आप फैसले। जजेस को पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से डराया और धमकाया जाता है, जिस वजह से हमारे जजेस उस हिसाब से मेरे ख्याल में फैसला नहीं कर पाते जिस हिसाब से एक ऑनरेबल कोर्ट को फैसला करना चाहिए, जैसे अदर कंट्रीज के अंदर, जैसे बरतानिया अमेरिका के अंदर फैसले होते हैं। आपको बताएं शरीफ खानदान ने अपनी वो पुरानी आदत जो है वो लंदन में दिखाना शुरू की, लेकिन आखिरकार वहां के जो मिस्टर जस्टिस थे निकलन, उनको ये बात समझ आ गई कि इन्होंने यहाँ की बरतानिया की अदालतों को भी पाकिस्तानी अदालतें समझ रखा है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनको इस दफा। उन्होंने कहा कि अब वो काम नहीं चलेगा जो आप सोच रहे हैं। ये पैसा कैसे आया, कहां से आया और आपकी इरा में गया वहां पे, वहां से ये अली इमरान के अकाउंट में गया, अली इमरान के अकाउंट में से बर्मिंघम आया, बर्मिंघम में से ये पैसा मफरूरों के अकाउंट्स में गया। उन्होंने एक एक चीज बताई और आखिरकार आज इस फैसले को देखते हुए, चूंकि इनको ये बात पहले ही पता थी ये फैसला इनके खिलाफ आएगा, सो इन्होंने उससे पहले ही ये प्लान बना लिया। गवर्नमेंट तो इनकी है, इन्होंने एक डिप्लोमेटिक, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट होता है वो सफारती पासपोर्ट इन्होंने नवाज शरीफ साहब को फराहम कर दिया, इशू कर दिया है, ताकि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर केस नहीं हो सकता उस कंट्री के अंदर, ताकि किसी भी वक्त अगर कोई केस करने की कोशिश करे या इस पैसे के रिलेटेड या किसी और काम के रिलेटेड नवाज शरीफ साहब पे वहां पे कोई केस करना चाहे तो उनके ऊपर केस ना किया जा सके। उनको एक सफारती ओहदेदार टाइप बना दिया गया है कि इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये काम इनके लिए बहुत आसान है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, लेकिन आप इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो बरतानिया है। पाकिस्तान और बरतानिया में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान साहब को लेकर स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर जो कशीदगी है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मसला ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये बात चाह रही है कि ये इंटरफेरेंस करें इमरान खान साहब के मामलात में, और सोने पे सुहागा ये होता है कि इंटरफेरेंस इन्होंने क्या करनी है या इन्होंने की है या नहीं की है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो इनके ऊपर एक इल्जाम लगाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट पे, मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर, उसके साथ इन्होंने एक इल्जाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर उनको कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया है, उनको उस कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया है। और इमरान खान साहब ये इल्जाम बड़ी ही वसूख के साथ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कहते हैं मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है कि इन लोगों ने ही एक हिकमत अमली तय की है मुझे मारने के लिए, ताकि इनको मजहब को बीच में लाते हुए इमरान खान साहब को कत्ल किया जाए। ये लोगों ने ये ड्रामा करने की कोशिश की, पर अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को जिंदगी दी और मजीद इज्जत दी। इस मामले को लेते हुए कि आप अवाम के आगे फौज को खड़ा कर दें, इस बात को लेते हुए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराजगी जाहिर कर रही है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये बात चाह रही है कि हम आप सियासतदानों के मामले में अब नहीं बोलना चाहते। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। जराये के मुताबिक जो मामला इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो शहबाज गवर्नमेंट खुद है, शहबाज गवर्नमेंट के जो बड़े भाई साहब हैं, मफरूर साहब हैं, वो और उनकी जो बेटी है मरियम सदर जो है वो उनको एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। आपको ये बता दें कि लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अब इस ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर से हाथ उठा लिया है। ये मैं आपको बताऊं कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मैंने पहले भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात कही है कि कुछ अरसे के अंदर अंदर इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी और
में जो इसके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके नाम के लिए भी तजवीज दी जा चुकी है। राय के मुताबिक कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन वो आपको हम आने वाले व्लॉग में बताएंगे कि किन किन लोगों के नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए दिए गए हैं जो पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट संभालेंगे। आपको यहां पे ये बताएं कि जनरल आसिम मुनीर का नाम सिलेक्ट किया गया है। इस वक्त हॉट फेवरेट चल रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, और ये नाम किसकी तरफ से सिलेक्ट किया गया है? मरियम सफदर की तरफ से ये नाम सिलेक्ट किया गया। आप लोगों के पास जो हिस्ट्री गुजर चुकी है उसके मुताबिक मरियम सफदर ने यह बात आपको बताएं कि इस वक्त जिनका नाम सिलेक्ट किया गया वो जनरल जो है आसिम मुनीर साहब हैं, उनको नया आर्मी चीफ लगाने की उन्होंने हुक्म सादर किया है। लेकिन अब ये देखते हैं कि हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और जरदारी साहब क्या कहते हैं। जरदारी साहब कभी भी उस बात के ऊपर आमादा नहीं होंगे जो नून लीग चाहती है, ऐसा नहीं होगा। पीडीएम जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए आपस में, लेकिन ये दिल में से एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। ये किसी भी वक्त आपको ये बात पता चल जाएगी, पीडीएम के तमाम तर सपोर्टर्स को ये बात पता चल जाएगी। 13 चोर जब एक जगह पे मिल जाएं तो 13 चोरों के सपोर्टर्स को यह बात बखूबी पता हो कि आज से पहले, पीडीएम बनने से पहले ये 13 चोर एक दूसरे के ऊपर किस तरह के इल्जाम लगाते थे। चोर, डाकू, डकैत, कातल और पता नहीं क्या क्या कि एक दूसरे की पिक्चर्स बराना पिक्चर्स को फेंक मारा हेलीकॉप्टर के जरिए नून लीगों का ये वतीरा रहा है। आप लोगों को यह बात बखूबी पता है, लेकिन फिर भी जरदारी साहब और जरदारी साहब के बेटे साहब जो है वो नून लीग की गोद में जाके बैठे हैं अपनी वालदा के साथ। इतना बड़ा मामला होने के बाद और उसके बाद नून लीग वालों के लिए भी एक ये बात है कि जिस बंदे ने मरियम सफदर के लिए और उनकी वालदा के लिए जो अल्फाज बोले थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, राणा सनाउल्लाह साहब ने उनको अपनी गोद में बिठाकर बैठे हुए हैं। अगर ऐसी गंदी सियासत को आप इस पॉलिटिकल सेटअप को इतना ज्यादा गंदा करेंगे और इस तरीके से लोगों को अपने पास अपनी गोद में बिठा के रखेंगे तो आने वाली सियासत जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।